नमस्कार। कहते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना था और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए संचित जो आपका ज्ञान है वही एक दिन आपको सफलता दिलवाएगा। और कभी भी खुद में हीन भावना मत लाइए कि लोगों को बहुत नॉलेज है और आपको कम नॉलेज है। दोस्तों, नॉलेज धीरे धीरे एक दिन आप भी उस मुकाम पे पहुंच जाओगे मेहनत से, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। एक प्रतिभागी ने मेरे से पूछा है कि सर नोट्स कैसे बनाया जाए, तो इस संबंध में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। आज मैं आपको बता देता हूं दोबारा कि कैसे व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं। दोस्तों, नोट्स का मतलब होता है बहुत सार में, जो हूबहू चीज़ किताब में दी हुई उसको टीप देना नोट्स नहीं है ना। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है कांग्रेस, तो आप कांग्रेस टॉपिक पे आप नोट्स बना रहे हो, तो सबसे पहले तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो संस्थाएं हैं उनका नाम लिख लीजिए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। संस्थाओं का नाम, किसने स्थापना की और कब की, ठीक है। फिर आप कांग्रेस की स्थापना लीजिए कि साहब 1885 में A.O. ह्यूम, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में सम्मेलन, इतने 72 प्रतिनिधि या जो भी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब, चौथे जॉर्ज यूल, ठीक है। फिर इसके बाद में गांधी जी अधिवेशन में, गांधी जी कब के साहब बेलगांव अधिवेशन में। और कांग्रेस एक कब हुई कि साहब अंबिका चरण की अध्यक्षता के अंतर्गत कब सम्मेलन हुआ कि लखनऊ के अंदर सम्मेलन हुआ। कि पूर्ण स्वराज कब हुआ कि साहब 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू। 1928 के अंदर सर्वदलीय बैठक कौन सी थी, उसके अंदर कौन थे कि साहब मोतीलाल जी नेहरू, ठीक है साहब। कराची सम्मेलन में क्या किस पे जोर दिया, क्या मूल अधिकारों की बात कही कराची सम्मेलन के अंदर, जो भी तथ्य आपको मिल रहा है। उसके बाद में साहब कि 1938-39 में जब पटवारी सीताराम में जो अध्यक्ष बने थे उनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, तथ्य लिख लीजिए। फिर आप लिख लीजिए सेफ्टी वॉल की स्थापना का विचार किसने दिया कि साहब, है ना, रजनी पामदत्त और लाला लाजपत राय या जो भी है कि साहब इन्होंने सेफ्टी वॉल की बात कही थी। फिर दीजिए किसने कहा कि कांग्रेस पतन के कगार पे है, किसने कहा कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बन रही है। फिर आप बताइए कांग्रेस की उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी ने चाहा 3 प्रेयर के अंदर विश्वास, प्रेयर पिटिशन, है ना, इसमें विश्वास, 3P के अंदर विश्वास। फिर ये इस तरीके से विश्वास। लाल बाल पाल में फिर लाल बाल और पाल तीनों का अलग अलग परिचय लिख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक का लीजिए। केसरी मराठा, केसरी इस भाषा में था, मराठा इस भाषा के अंदर था। फिर क्या किया साहब, होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग के फिर 2 टुकड़े कर लीजिए कि एक एनी बेसेंट ने की थी और एक तिलक ने की थी। इनका कार्य क्षेत्र ये था, इनका कार्य क्षेत्र ये था, ये 6 महीने का जो भी अंतर है वो अंतर था, इस तरीके से कर लीजिए। फिर विपिन चंद्रपाल का क्या योगदान है कि साहब विपिन चंद्रपाल का ये योगदान है। तो शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाइए। अब कांग्रेस पूरी होगी ना, अब कांग्रेस 5 पेज में या 6 पेज में दे रखी है और आपने एक छोटे से पर्चा जिसमें मुश्किल से 70-80 शब्दों में आपने पूरी कांग्रेस लिख ली। तो भारत का जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है ना, वो मैं कहता हूँ 20 पेज के अंदर तैयार कर लीजिए। और नेशनल मूवमेंट हो, चाहे कोई हो, चाहे प्राचीन इतिहास की बात हो, चाहे मध्य इतिहास की बात हो, चाहे आधुनिक इतिहास की बात हो, चाहे भारत के संविधान की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो। आपको याद है जब हम BA के एग्जाम देने के लिए जाते थे, छोटे छोटे फर्रे तैयार करते थे। उन फर्रों का युग वापस आ गया है। तो बुक्स पढ़ नहीं सकते एग्जाम से पूर्व, तो शॉर्ट के अंदर आप अपने नोट्स बनाइए। मैंने एक किताब देखी थी, डॉक्टर जितेश नागौरी, उनका भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ था, बाद में बहुत अच्छी रैंक आई थी, शायद बूंदी के रहने वाले हैं। तो उन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने वैसे शायद अपने नोट्स छपाए थे। तो उन्होंने क्या पूरा इतिहास एक पुस्तक के अंदर दे दिया, है ना। जब सिक्के है तो प्राचीन काल सिक्के, मध्य काल के सिक्के, सारे सिक्के दे दिए। साहित्य है तो साहित्य के अंदर एक पूरी की पूरी लिस्ट बना दी कि साहब प्राचीन काल का ये साहित्य है, मध्य काल का ये साहित्य है, सल्तनत काल का ये साहित्य है और आधुनिक काल का ये साहित्य है ना। अभिलेख है तो अभिलेख के अंदर प्राचीन काल के सारे अभिलेख एक जगह पूरा का पूरा, जितनी भी पत्र पत्रिकाएं तो पत्र पत्रिकाएं एक। समाज सुधारक है, समाज सुधारक एक जगह कर दिया। सूफी आंदोलन है तो सूफी आंदोलन की जगह एक जगह लिस्ट बना दी। धर्म सुधार आंदोलन की एक जगह लिस्ट बना दी। तो आप तैयारी इस तरीके से कीजिए, विभिन्न तरीके की सारणियां बनाइए। और सारणियों के अंदर क्या होता है दोस्तों, कम से कम लिखना पड़ता है। और ये जो तैयारी का जो फॉर्मूला है, ये इतिहास के लिए नहीं है, हर विषय के लिए है। क्योंकि परीक्षा से पूर्व आप रिवीजन नहीं कर सकते। और परीक्षा के समय में आप जो पुस्तक पढ़ते हो उसमें शुरुआत में परिचय होता है, उसमें कोई मतलब नहीं, अंत में कोई परिचय नहीं, है ना। पूरा 3 पेज पढ़ोगे, उसमें से 5 तथ्य मिलेंगे, तो परीक्षा के समय संभव नहीं है। आपने एक पुस्तक पढ़ी, NCERT पढ़ी,
या विपिन चंद्रा पढ़ी या विज्ञान प्रौद्योगिकी पे कोई पुस्तक पढ़ी, उसका सार तत्व, उसका क्रक्स, उसका मूल तत्व। अब जैसे दोस्तों उपग्रह प्रक्षेपण है, तो उपग्रह के अंदर क्या सवाल पूछेंगे साहब? मैं कह रहा हूँ किताब पढ़ रहे हो आप तो पहले तो उपग्रह का परिचय होगा, फिर भारत बहुत पहुंच गया, इस तरीके की भाषा होगी। जबकि होना क्या चाहिए उपग्रह प्रक्षेपण के अंदर? आपको आना चाहिए कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया साहब, ये आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, ठीक है। उसके बाद में साहब रोहिणी सीरीज का कब क्या साहब, रोहिणी सीरीज। फिर आईआरएस सीरीज कब है क्या साहब, ये है, ठीक है। फिर आप बताइए कि साहब इसरो का ऑफिस कहाँ पे है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। फिर आप बताइए कि जो उपग्रह के प्रमुख और कौन कौन से उपग्रह हैं वर्तमान के अंदर, उपग्रहों के अंदर, जैसे मतलब व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण एंट्रिक्स जो इकाई बन गई है, अभी हाल ही के अंदर किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो प्रमुख इंस्टीट्यूट है रिसर्च से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित, 3-4 इंस्टीट्यूट आना चाहिए। अब 10 पेज का इसरो आपने एक पेज के अंदर तैयार कर लिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में बताइए आप कि मिसाइल प्रौद्योगिकी की शुरुआत कब की गई, कि साहब ये शुरुआत की गई, है ना। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सिंपल सा परिचय दे दीजिए। फिर 5-6 जो भी मिसाइल है, पृथ्वी कैसी है, अग्नि कैसी है, ब्रह्मोस कैसी है ना। वर्तमान के अंदर जैसे मान लो कोई मिशन चर्चा के अंदर है, सूर्य आदित्य या जो भी मिशन चर्चा के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है। अब जो मिसाइल बना रहे हो उसके अंदर लिख लीजिए, अग्नि कैसे वार करती है वो लिख लीजिए, ठीक है। और टोटल कैपेसिटी लिख लीजिए, कहां से प्रक्षेपण के अंदर कहां है लिख लीजिए। तो बार बार मेहनत मत कीजिए, मेहनत जो करें एक बार मेहनत कीजिए और उसको लिख लीजिए। लिखा हुआ, इसलिए पुराने जमाने के अंदर जो महाजन कहते थे कि एक लिखा हुआ है ना वो 100 विवादों को खत्म करता है। तो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी वही बात है, अगर आपने लिख लिया तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा हमेशा दिमाग के अंदर। और एक क्या हमें पता नहीं होता, हमारा अवचेतन मन काम करता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है, जैसे आपने पढ़ा है ना। अब आपको ये पता है कि साहब कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नहीं पूछ करके साथ में और कोई पूछे और उस क्वेश्चन के अंदर विकल्प वो दे दे उस एसोसिएशन का, तो आप समझ जाओगे नहीं। तो कारण क्या, निराकरण, एलिमिनेशन का जो फॉर्मूला है, निराकरण का जो फॉर्मूला है, आप जब कुछ भी तथ्य पढ़ोगे, बहुत बार क्या होता है हमें कम आता है लेकिन फिर भी बहुत हेल्प होती है, जोड़ी सुमेल करो के कारण से सवाल सही हो जाता है, कथन और कारण है उसकी वजह से सवाल सही हो जाता है। तो बहुत बार क्या है, मान लो एक तथ्य भी आपने अगर पढ़ रखा है ना, उस एक तथ्य की वजह से आपका जो सवाल है वो सही हो जाता है। लिख करके पढ़ो, बार बार पढ़ो, समय समय पर उसका रिविजन करते रहो, है ना। और रुचि के साथ में पढ़ो दोस्तों। रुचि के साथ जो मैं ये नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूँ, ये बहुत इजी है। मेरे एक मित्र थे, वो बहुत गहराई के अंदर जाते थे, है ना, बीकानेर के रहने वाले हैं। उन्होंने इतनी तैयारी की, अब नागौर लिखते तो नागौर के बारे में, नागौर में इतनी आसान से स्थिति, ये एक एक चीज रटते। मेरा ये कहना है कि भाई एक चीज भले ही आप कम जानो, है ना, लेकिन परमानेंट रखो कि भैया मेरा तो ये परमानेंट नॉलेज है। और लगे बाद में और कोई किताब पढ़नी है, जैसे ये मेरे हाथ में किताब है आर.एस. आडा, सपोज करो, मुझे लग रहा है ये पर्याप्त नहीं है, तो आर.एस. आडा को आधार मानते हुए उसके नोट्स बनाते हुए फिर और कोई एक किताब, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने राजनीति विज्ञान के लिए आर.एस. आडा पढ़ ली है, अब मैं और कोई उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो चीज़ें उसमें और ऐड करते रहो। तो कहने का मतलब है कि नोट्स बहुत ही संक्षेप में होने चाहिए, खुद पे विश्वास रखो, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। और रुचि के साथ में अगर तैयारी करोगे तो कोई जो जानकार है वो कोई दूर से नहीं आते हैं दोस्तों। जब मैंने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी तो दूसरों के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित होता था, मुझे लगता है इनको तो पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है। और आज मुझे आप किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए कह दो, मैं जब आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, मान लो ठीक है, लंबा समय हो गया, बहुत सी चीज़ें भूल पड़ सकती है, लेकिन फिर भी ये विश्वास है मुझे कि कांट की बुद्धि की कोटियाँ आज भी वैसे की वैसी याद है, कांट के नैतिकता के सिद्धांत वैसे याद है। फिलोसॉफी को छोड़े हुए मुझे 7 या 8 साल हो गए, लेकिन आज भी मायावाद का खंडन पूछोगे तो आप मुझे आश्रय अनुपाति, प्रमाणानुपाति, स्वरूपानुपाति, तिरोधानुपाति, निवृत्त्यानुपाति, निवृत्त्यानुपाति सारे याद है। ऐसे कैसे याद है? सांख्य की प्रकृति के प्रमाण है तो वैसे के वैसे याद है। न्याय दर्शन के अंदर जैसे 16 बताए गए हैं,
है ना, पदार्थ बताए गए हैं, प्रमाण बताए, 4 तो प्रमाण बताए गए हैं और जो पदार्थ बताए गए हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, निर्णय, जल, वाद, वितंडा, हेत्वाबाद, छल, जाति, निग्रह स्थल, वैसे के वैसे याद है। क्यों याद है? ये मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि आप जब पढ़ो ना तो बाकी सारे विषयों से भटकते हो। जैसे मैं देखो जब भी बैठता हूँ इस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ तो ये कुर्सी प्रमाण है ना, कि टिक टिक करके बैठेंगे। आपके पास में हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ तब तक लगातार बोलता रहूँगा। तो आप तो इस एक कुर्सी है ना, इस कुर्सी को पकड़ लीजिए। हो सकता है 1 दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन मन नहीं लगेगा, लेकिन क्या नहीं भाई, मैं तो चाहे खाली बैठा रहूँगा लेकिन इस कुर्सी पे बैठा रहूँगा। तो ये कुर्सी है ना, ये अपने आप आपको बहुत कुछ सिखा देगी। पढ़िए, नोट्स बनाइए, खुद का मनोबल कभी भी गिरने मत दीजिए। और बाकी मेरे लायक कोई हो सवाल तो ज़रूर पूछेगा। और दोस्तों लगे रहिए, मतलब कर्म सिद्धांत है ना, वो ये कहता है जो आपने किया है उसका फल मिलेगा। आसपास में देखोगे तो ऐसा कोई प्रतियोगी छात्र नहीं मिलेगा जिसने जमकर मेहनत की है और वो अंततः सफल नहीं हुआ। देर जरूर हो सकती है लेकिन मंजिल सबको मिल ही जाती है। तो नोट्स बनाने का मैंने तरीका बताया, सारे विषय पे लागू होता है। चाहे आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स बनाने का जो तरीका है वो और इसी तरीके से है। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।